हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं और ये डेली हम प्रैक्टिस करवाते हैं। 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के, 25 जीके, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग। और ये आप क्वेश्चन आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री में? यूट्यूब से तो आप कर ही रहे हो। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, तो आपके पास किरण पब्लिकेशन की अगर बुक है, आपको क्या करना है, उसमें स्क्रैच कोड हमने प्रोवाइड किया हुआ है। आपको स्क्रैच कोड का यूज करते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे करना है? kiranprepare.com साइट पे आना है, वेबसाइट पे आओगे, लॉगिन करना है, ठीक है, मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे और आप अपना स्क्रैच कोड वहाँ पे डालोगे। स्क्रैच कोड का ऑप्शन आएगा, स्क्रैच कोड का यूज़ करोगे और आपके लॉगिन हो जाएगा। आपको फ्री में सारे के सारे हज़ारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, जो हाल फिलहाल के लेटेस्ट क्वेश्चन है या फिर 8-10 साल के, या कुछ लेटेस्ट भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीज डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू देयर असाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले ये देखो कि ऑप्शन कौन सा नहीं हो सकता। देखो फर्स्ट ऑप्शन उठाओ, दिस डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर डूइंग। डूइंग तो आ ही नहीं सकता दोस्तों, तो ये गलत हो गया। पहला क्या हो गया? बार हो गया। अब दूसरा देखो, दिस डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर डन। दिस डेज मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट आ गया दोस्तों, ठीक है। असाइनमेंट तो देखो यहाँ से क्या करना है, एक्टिव से आपको बनाना है क्या, दिस डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द, देखो असाइनमेंट आ गया पहले, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे आर डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट बाय द स्टूडेंट। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया मोस्ट, पहले लगा दिया, असाइनमेंट क्या गया? मोस्ट तो दोस्तों स्टूडेंट के साथ आएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ना कि मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट। तो सेकंड ऑप्शन भी बार हो गया, ठीक है। सबसे पहले वर्ब देखते हैं, इसमें बीइंग आ गया दोस्तों, आईएनजी फॉर्म तो है ही नहीं थी ऑप्शन में, ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा? ऑप्शन डी, दिस डेज असाइनमेंट आर डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर में पुनिश यू। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, ये देखना है, मॉडल देखना है। मे का क्या बनेगा दोस्तों? मे बी, मे के साथ बी लगेगा, शुड बार हो गया। पहले में क्या है? शुड है, ये ऑप्शन बार हो गया ए। दूसरे में देखो बी में, बी में क्या है? हैव बीन आ गया दोस्तों, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, ये बार हो गया। यहाँ पे विल बी, विल आ गया दोस्तों, ये बार हो गया। क्या बनेगा? मे बी, ठीक है। सिर्फ इससे ही आप सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यू मे बी पुनिश्ड बाय द टीचर। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद से, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। देखो हम 25 तो आपको करवा ही रहे हैं डेली। सब्जेक्ट, ये देखो यहाँ पे सब सारी चीज़ समझाई हुई है, एक्सप्लेनेशन। गिव हिंट में आओगे, एक्सप्लेन एमसीक्यू करोगे, क्रिएट सिमिलर एमसीक्यू करोगे, सो हिस्ट्री। सो हिस्ट्री चाहिए आपको, क्रिएट इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं इसी सेम पैटर्न पे, तो आप इसी टाइप के 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एआई का सारे के सारे एआई वाले दोस्तों फीचर हैं, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। आप इस टेक्नोलॉजी को अपने जो आपकी जो प्रिपरेशन है दोस्तों, उसमें क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो और आप अपनी प्रिपरेशन को और भी इन्हेंस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, आप पहले खुद से ट्राई करो। क्या करोगे? पहले खुद से ट्राई करिए। दे फाउंड हिम लाइंग डेड ऑन द रोड साइड। देखो दोस्तों, फाउंड यहाँ पे जो वर्ब आएगी, फाउंड आया है, ठीक है, तो हम इस सेकंड फॉर्म के लिए क्या यूज करते हैं? वोज। तो वोज आएगा पहली बात तो इसमें तो वोज है नहीं, पहला ऑप्शन बार हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया? बार हो गया। दूसरा देखो, ही वॉज लाइंग डेड फाउंड बाय द रोड साइड। यहाँ पे देखो ही वॉज लाइंग, फाउंड मिसिंग हो गया इसमें, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? बार हो गया। और थर्ड वाला देखो, लाइंग बाय द रोड साइड, ठीक है, इसने सेंटेंस उल्टा कर दिया दोस्तों। तो हिम का क्या बनेगा? ही आएगा पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो ही वॉज फाउंड। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या आएगा? ही वॉज फाउंड, ठीक है ना, ही वॉज फाउंड लाइंग डेड बाय द रोड साइड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 4, ही वॉज ओब्लिग्ड टू लीव। अब इसमें ऑलरेडी वॉज है दोस्तों, वॉज को किसमें सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो परफेक्ट आ गया, हैव आ गया, ये बार हो गया पहले वाला। दूसरे वाला देखो, सर्कमस्टेंसेस ओब्लिग्ड मी टू लीव। तो यहाँ पे देखो वर्ब है जो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाया, सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस ओब्लिग टू मी टू लीव, क्योंकि वॉज था दोस्तों, ठीक है, वॉज हटेगा, अब इसको एक्टिव फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या बनेगा, सर्कमस्टेंसेस ओब्लिग्ड मी टू लीव। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। थर्ड कैसे, विल आ गया, बार हो गया वैसे ही, ठीक है। और इसमें क्या है, वोज है, ऐसे की ऐसे, सर्कमस्टेंसेस वोज ओब्लिग्ड, वोज ओब्लिग्ड दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन सेकंड, सर्कमस्टेंसेस ओब्लिग्ड मी टू लीव। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। यहाँ पे देखो ध्यान से देखोगे आप, देखो ऑप्शन सी देखो पहले, सी में बीइंग है दोस्तों, बीइंग नहीं आएगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म है ही नहीं, इसमें बीइंग है, बीइंग नहीं आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन सेकंड में इसने क्या गायब कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया टाइम, इसने एट गायब कर दिया, ठीक है। प्रपोजिशन तो आएगा, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई नाउ दैट ही डिड द वर्क, आई नाउ दैट ही डिड द वर्क। अब डिड है यहाँ पे दोस्तों, तो इसका क्या बनाएंगे, वॉश डन बनाएंगे। किस में चेंज होगा, वॉश डन में। तो इसमें तो इज डन हो गया, ये बार हो गया, देखो बी वाला बार हो गया। सबसे पहले देखो बार कौन सा हो गया, इसमें डिड है ऐसे की ऐसे, और इसमें भी डिड है, तो सारे बार हो गए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट द वर्क वॉज डन बाय हिम इज नाउन टू मी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आई रिमेंबर दैम टेकिंग मी टू द जू। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है दोस्तों, तो सबसे पहले तो बीइंग तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बीइंग के साथ क्या आएगा दोस्तों, बीइंग टेकन बनेगा, क्या बनेगा, बीइंग टेकन। और यहाँ पे हैविंग आ गया, ये इसलिए बार हो गया। आई रिमेंबर, इसमें बीइंग है ही नहीं, ये भी बार हो गया। आई रिमेंबर बीइंग टेकन, ठीक है, इसमें वो जो आ गया दोस्तों, ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, सी इज करेक्ट। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 8 में है देखो, प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। अब दोस्तों यहाँ पे किसकी बात हुई है, दूसरे को ऑर्डर देने की, कमांड की बात हुई है। तो हम इस कंडीशन में किसका यूज करते हैं, ठीक है, हम यूज करते हैं किसका, और प्लीज लगाए साथ में, हम यूज करते हैं रिक्वेस्टेड का। तो इसका राइट एक ही है जो ऑप्शन में दिया हुआ, रिक्वेस्टेड, ऑप्शन थर्ड। यू आर रिक्वेस्टेड टू शूट द डोर एंड गो टू स्लीप। आप एक ही वर्ड से सारे के सारे क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। ये पैसिव फॉर्म में है, आपको एक्टिव में बनाना है इसको, ठीक है। तो आपको क्या करोगे दोस्तों, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, तो क्या आएगा, आई हैव। पहले तो हैज की जगह हैज बीन की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट चेंज होगा, तो मी से आई बनेगा, तो आई के साथ किसका यूज करते हैं, हैव का। तो हैव आएगा और बीन नहीं आएगा एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बार हो गया। आई हैज, आई के साथ हैज यूज नहीं करते दोस्तों, ठीक है, क्या यूज होता है, हैव, ये भी बार हो गया। आई हैड, ये पास्ट में चला गया, ये नहीं करेंगे, ठीक है। कौन सा हो गया फिर, आई हैव रिटन ए लेटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। टेन में है देखो, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। डू का क्या बनेगा, टू बी डन, क्या बनेगा दोस्तों, टू बी डन बनेगा। अब देखो डूइंग आएगा ही नहीं, ये गलत है, आईएनजी फॉर्म। दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ये क्वेश्चन देखो, ये तो ऑप्शन हो ही सकता है, इससे पहले ये देखो नहीं हो सकते। मस्ट दोस्तों नहीं आएगा, ये बार हो गया। कांट नहीं आएगा, ये बार हो गया, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉसिबल, सब्जेक्ट क्या बनेगा, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, क्या आएगा, टू बी डन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव डिसाइडेड टू ओपन ए न्यू ब्रांच, वी हैव डिसाइडेड टू ओपन ए न्यू ब्रांच। दोस्तों इस केस में हम क्या करते हैं, जब अब क्या है, आपको डमी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आएगा पहले तो इट आएगा, और सबसे पहले आप ये देखिए हैव है, तो हैव की जगह क्या आएगा, बीन भी लगेगा साथ में। तो यहाँ पहले वाले में तो वोज लग गया, ये बार हो गया, ठीक है। टू बी ओपन ए न्यू ब्रांच हैज़ बीन डिसाइडेड। दोस्तों ये टू बी, ये तो यूज होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये भी बार हो गया यहाँ पे। और देखो तीसरे वाला डमी सब्जेक्ट, इसमें मे आ गया दोस्तों, ये इसलिए बार हो गया, इट मे बी, ठीक है, मॉडल नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो इट हैज़, डमी सब्जेक्ट आ गया, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ओपन ए न्यू ब्रांच। राइट आंसर क्या होगा, हैज़ के साथ क्या आएगा, बीन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और इट के साथ जो क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, ना कि हैव। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ओपन ए न्यू ब्रांच। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। द क्रिकेट के आगे दोस्तों क्या आएगा, वर प्लेइंग है यहाँ पे, ठीक है, तो आएगा, देखो प्लेइंग है तो बीइंग तो आएगा ही आएगा, इसमें नहीं है बीइंग, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्या आएगा दोस्तों, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, दिस हाउस इज यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस। अब यहाँ पे देखोगे आप पैसिव फॉर्म है, बाय अस, ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, दिस हाउस क्या आएगा, दिस हाउस का बनेगा वी यूज, ठीक है, वी यू आर यूजिंग, कंटिन्यूस फॉर्म तो आएगी नहीं, ये बार हो गया, ठीक है। सबसे पहले देखो कौन सा नहीं आ सकता, अब यूज्ड आ गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, क्या आ गया, यूज्ड आ गया। यूज्ड किस में चेंज होगा, जब एक्टिव में लेके जाओगे यूज में, तो ये भी बार हो गया। और इसमें आ गया वी यूजेज, वी के साथ इंडेफिनेट फॉर्म तो आती नहीं, तो ये भी बार हो गया। तो सारे के सारे बचा कौन सा, वी यूज दिस हाउस वेरी रेयरली। आप वर्ब से, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से ही क्वेश्चन को जल्दी से आंसर कर सकते हो। वी यूज दिस हाउस वेरी रेयरली, ठीक है, क्योंकि इज लगा था तो क्या यूज करेंगे, वी यूज दिस हाउस वेरी रेयरली। अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे इसका, फिर दिस हाउस इज यूज्ड, ठीक है, फिर क्या लग जाता है, इज प्लस V3, वेरी रेयरली बाय अस। क्वेश्चन नंबर 14 में ही देखो, द अथॉरिटीज विल रिवॉर्ड यू फॉर योर हार्ड वर्क। देखो विल रिवॉर्ड का क्या आएगा दोस्तों, विल बी रिवॉर्डेड, विल बी रिवॉर्डेड आएगा। देखो कौन सा बार हो गया, सेकंड बार हो गया, ठीक है, वुड है इसमें, और ये भी बार हो गया। अब बचे ये दोनों, ठीक है, द अथॉरिटी विल रिवार्ड यू फॉर योर वर्क, तो ये आएगा यू। देखो यहाँ अथॉरिटी सब्जेक्ट सेम ही रख दिया इसने, तो ये क्या होगा, चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। यू विल बी रिवार्डेड बाय द अथॉरिटी फॉर योर हार्ड वर्क। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या आएगा, यू विल बी रिवार्डेड। क्वेश्चन नंबर 15, द स्वीस रिगार्डेड हिम हैज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम ए विलेन। अब यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म का क्या बनाते हैं, वोज लगाते हैं, और यहाँ पे भी दोस्तों दो बारी वोज, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे भी, दोनों जगह वोज लगेगा, ठीक है, तो दोनों जगह वोज का यूज होगा। यहाँ पे हैज बीन का यूज है, ये गलत हो गया। यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ तो वोज ठीक है रिगार्डेड, और यहाँ पे इज कोल्ड, तो यहाँ इज आ गया, ये गलत है। तो बचा कौन सा फिर ऑप्शन, यहाँ पे ही इज, हिज तो आएगा नहीं, वोज आएगा दोस्तों, ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा, ही वोज रिगार्डेड हैज एन इम्पोस्टर वोज कोल्ड, ठीक है, दोनों जगह वोज है, दोनों फॉर्म के आगे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिड ही बाय दैट हाउस, डिड ही बाय दैट हाउस, देखो दोस्तों बाय का बोट बनेगा, डिड ही डिड लगा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाउस क्या आएगा, वो जाएगा। तो इस दैट इज आ गया, यहाँ पे ये बार हो गया, ये दोस्तों वर्क नहीं आएगा, ठीक है, दैट हाउस, हाउस के लिए क्या आएगा, वो जाएगा, ये भी बार हो गया, इसमें वो जाए।
और ऑप्शन डी में आर है, ठीक, आर तो आएगा नहीं। वॉज दैट हाउस बोट बाय हिम, क्या आएगा दोस्तों, वो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। अब यहाँ टेलिंग है, टेलिंग है तो दोस्तों आईएनजी फॉर्म में तो बीइंग का यूज करेंगे। इसमें देखो बीइंग नहीं है, ये बार हो गया, इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, पहले वर्ब से ही देखो, टेलिंग इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डिड यू फादर रिफ्यूज सच एन ऑनरेबल जॉब। अब देखो इसमें डिड है दोस्तों, तो डिड है तो किसका यूज करेंगे, वॉज का, किसका यूज करेंगे, वॉज का। तो इसमें तो है ही नहीं दोस्तों, ये बार हो गया। वाई इज, यहाँ इज आ गया, ये बार हो गया। वाई वॉज सच एन ऑनरेबल जॉब रिफ्यूज बाय योर फादर, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। एक बार ये भी पढ़ लेते हैं, वाई वाज सच ऑनरेबल जॉब डिनाइड, यहाँ डिनाइड आ गया, ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, वाई वॉज सच एन ऑनरेबल जॉब रिफ्यूज बाय योर फादर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, आई कांट ट्रस्ट हिम एनी मोर। कांट का क्या बनेगा दोस्तों, कांट नॉट बी, कांट नॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पे कैन नॉट बी नहीं है दोस्तों, ये बार हो गया, या में आ गया, ये बार हो गया, या कुड बना दिया, ये बार हो गया, ठीक है। तो आई ही कांट कैन नॉट बी ट्रस्टेड बाय मी एनी मोर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, मदर गेव हिम ए लिटिल पप्पी। अब यहाँ पे गेव है दोस्तों, तो वो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बीइंग आ गया, ये गलत है, आईएनजी फॉर्म तो है ही नहीं, ठीक है। गिवन क्वेश्चन में गिवन फॉर्म में आईएनजी फॉर्म तो है ही नहीं, तो बीइंग हम नहीं लगाएंगे, ये बार हो गया। इसमें हैड बीन आ गया दोस्तों, ये भी बार हो गया। ए लिटिल बॉय, इसमें इज आ गया, ये भी बार हो गया, ठीक है। तो बच्चा क्या कौन सा फिर, ये ऑप्शन पहले ही वॉज गिवन ए लिटिल पप्पी बाय मदर। क्वेश्चन नंबर 21, सी टुक द डॉग फॉर ए वॉक। अब यहाँ पे सी टुक द डॉग फॉर ए वॉक, तो दोस्तों क्या आएगा, सेकंड फॉर्म में टुक, टुक सेकंड फॉर्म में तो वॉज टेकन आएगा, ठीक है। क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म का वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, वॉज टेकन आएगा। तो इसमें क्या है, द डॉग टुक, ये तो है ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है, वॉज नहीं है ना, थर्ड फॉर्म है। द डॉग वॉज टेकन फॉर ए वॉक, ये हो सकता है, पहले देखते हैं कौन सा नहीं हो सकता। द डॉग टुक हर, ये भी नहीं होगा दोस्तों, इसमें वॉज नहीं है। द डॉग वॉज टुक आ गया, वॉज के साथ टेक क्या आएगा, टुक नहीं आएगा, टेकन आएगा। द डॉग वॉज टेकन बाय फॉर ए वॉक, ठीक है, द डॉग वॉज टेकन फॉर ए वॉक बाय हर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, नन लाइक्स हिम। अब यहाँ पे नन लाइक्स हिम दोस्तों क्या है, इंडेफिनिट फॉर्म में जब एस लगा हो तो इज में चेंज करते हैं, इज प्लस V3, तो ही इज लाइक्ड बाय नन, नन तो नहीं होगा, नन किस में चेंज होगा, जब ही इज, ठीक है। नन आप क्या करोगे, नन बाद में नहीं यूज करते दोस्तों, तो ही इज क्या आएगा, नोट में चेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे, नोट में चेंज करेंगे, तो ये बार हो गया। इसमें तो इज भी नहीं है, ठीक है, ये तो बार हो ही गया। इसमें हैज है, ये भी बार हो गया। तो बचा क्या फिर, ही इज नॉट, ठीक है। देखो इज भी लगा है, नोट भी लगा है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, लाइक्ड बाय एनीवन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड।
अब देखो, अब हैज को किस में चेंज करेंगे दोस्तों, बीन लगेगा, ठीक है। द मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इज आया, ये बार हो गया। इसमें देखो हैज बीन है, द इसमें भी हैज बीन नहीं है दोस्तों, ये बार हो गया। द गवर्नमेंट हैज, इसमें बीन नहीं है, ये बार हो गया। तो बचा कौन सा, द मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब यहाँ पे गॉड हेल्प्स, हेल्प्स आया तो इज एम आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इज एम आर का यूज करेंगे तो देखो इसमें तो है ही नहीं कुछ भी, इज एम आर। दोज हु हेल्प देमसेल्फ आर हेल्प बाय गॉड, ठीक है, ये हो सकता है दोस्तों। लेकिन इससे पहले और देख लेते हैं। दोज हु हेल्प, यहाँ इज एम आर मिसिंग है, ये भी बार हो गया। दोज हु आर हेल्प बाय देमसेल्फ आर हेल्प बाय गॉड, यहाँ पे सुपर प्लस हो गया, आर दो बार यूज कर लिया, ठीक है। तो बचा क्या, दोज हु हेल्प देमसेल्फ आर हेल्प बाय गॉड, ठीक है ना। दोज हु हेल्प देमसेल्फ आर हेल्प बाय गॉड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस, ठीक है, पेपर का, इस मॉक टेस्ट का आपके लिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। अभी इसमें क्या मस्ट लगा है तो मस्ट को किस में चेंज करेंगे, मस्ट बी। मस्ट भी देखो किस में है, इसमें नहीं है, ये बार हो गया। इसमें विल भी आ गया, मस्ट बी नहीं है, ये भी बार हो गया। इसमें आवर पेरेंट हैड भी ना आ गया दोस्तों, ये भी बार हो गया। आवर पेरेंट मस्ट बी केयर्ड फॉर अस, ठीक है, इसमें मस्ट बी है। तो एक ही चीज से हमने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इसको लगातार हम तो आपके लिए ये, आप डेली इसको टेस्ट सीरीज की तरह ट्रीट करिए या मॉक टेस्ट की तरह, आप डेली आप हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करिए, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। एक आपको, ठीक है, चीज़ों का थोड़ा सा पता भी लगेगा कि कैसे कैसे आप वर्ब से एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। हम आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना, और आप भी खुद से भी अगर कोई आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले बहुत सारे जैसे हम और भी चीज़ें आपके लिए डाल रहे हैं, रेलवे के लिए या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनीथिंग आप, यूपी पुलिस, रेलवे, सारा कंटेंट हम लगातार आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं। आप उसको लगातार प्रैक्टिस करिए। और इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों, हज़ारों क्वेश्चन है ये नए पैटर्न पे। आपको kiranprepare.com पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है, स्क्रैच कार्ड का यूज़ करना है और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना 100 क्वेश्चन का तो हमारा टारगेट है, ये डेली आपके लिए लेके आते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप खुद से कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।